ऑफिसर, क्या आप एक एक्सीडेंट के बारे में पता लगा सकते हैं? किसका? तुम्हें ये जानने में दिलचस्पी क्यों है? तुम पता लगाओगे या नहीं ये बताओ। ठीक है, जैसे ही कुछ पता चलेगा मैं बता दूंगा। जहीर, अपने आदमियों को जमा करो, तुम्हें फिर से काम पर लगना है। क्या बात है? केमाल का फोन आया था। तुम्हारा जो आदमी जेल में है उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी वजह से उसकी मौत हो गई है। मुझे इसलिए कॉल किया ताकि मैं उसके लिए दुआ करूं। नहीं, केमाल इसके बारे में पूछ रहा था। अगर तुम्हारा इससे कुछ लेना देना नहीं तो? मेरा कुछ लेना देना नहीं। तो फिर वो इसके बारे में क्यों जानना चाहता है? अब से सवाल सिर्फ मैं करूंगा और जवाब सिर्फ तुम दोगे। अगर मेरे साथ काम करना चाहते हो तो चीजों को हर वक्त मेरे साइड रखना। तुम हर वक्त केमाल की मदद नहीं कर सकते, तुम उसके लिए काम नहीं करते। आजकल हमारे रोज बिल्कुल बदल गए हैं। पहले तुम मेरे घर आया करते थे, अब मैं तुम्हारे घर आती हूँ। वो इसलिए क्योंकि हमारे घर करीब है। और एमिर का ऑफिस भी निहान के घर के करीब है। क्या इत्तेफाक है ना? ये तो लव ट्रायंगल हो गया केमाल। आपने सुबह तक का इंतजार नहीं किया और इसका मेरे घर से लेना देना नहीं है। सिर्फ तुम्हारे लिए। आपको चाय चाहिए? दूर मत भागो। नहीं, मैं दूर क्यों भागूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आ जाओ आ जाओ। माँ, ये सो रही है। तुम्हें पता है ये बहुत शांत बच्ची है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओजान बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। वो हर घंटे में उठ जाता था, तुम्हें याद है? याद है, वो अंधेरे से डरता था। कहता था कि मुझे बहुत डर लग रहा है, पूरे घर की लाइट्स ऑन रखी है प्लीज। कैसे भूल सकती हूँ मैं। और फिर उसके सोने के बाद हम सारी लाइट्स एक एक करके बंद करते मेरे थे। अलावा। बिल्कुल। वो कहता था कि दीदी मेरी आंखें हैं। वो कभी नहीं सो पाता था तो मुझे लाइट जलाकर सोना पड़ता था। निहान ओजान कब जागेगा? मैं इंतजार कर रही हूँ, मैं इंतजार कर रही हूँ, पर अभी तक कुछ नहीं हुआ। ऐसा लगता है वो मुझे पीछे से मॉम बुला रहा है, पर मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो कोई नहीं होता वहाँ। मुझे नहीं पता, मैंने अपने फोन पर उसका नंबर डाल रखा है, पर फोन पर जवाब नहीं मिलता। ना फोन का जवाब देता है, ना ही दरवाजे से आता है।
सुबह होती है, शाम होती है, दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। पर मेरा औजान नहीं आता। अब तुम एक माँ हो, तुम मेरी बात समझ जाओगी। क्या औजान के बाद ये दुनिया रुक गई? क्या ये दुनिया पहले जैसी नहीं? निहान औजान कहाँ है? नहीं मॉम, हम रुक गए। जब वो हमें छोड़कर गए हम तभी रुक गए। मैं उन दोनों को मिस करती हूँ, बहुत मिस करती हूँ। मैं भी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं देखने आया हूँ कि तुम कितनी बहादुर हो। प्लीज एमिर, जाओ और अपनी कार में बैठो। वो क्यों? अगर मेरे परिवार वालों ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, वो मुझे मार डालेंगे। कम से कम तुम पूरी पागल नहीं हुई हो। क्या तुम मरना चाहती हो ज़ैनब? तुमने मुझे डिस्टर्ब क्यों किया? मुझसे अपना मुंह मत मोड़ो एमिर। अगर मैं गिरी तो तुम्हें साथ लेकर गिरूंगी, समझ गए? अच्छे और बुरे दोनों वक्त में। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो, मैं परेशान हो चुकी हूँ। तुम हमेशा मेरा इस्तेमाल करके मुझे फेंक देते हो। तुम्हारी इतनी काबिलियत ही नहीं कि मैं तुम्हें अपने साथ रखूं। पर मैं ही हूँ जो पूरा खेल पलट सकती हूँ। तुम्हें इस खेल का बोनस चाहिए। मुझे पैसों की नहीं, तुम्हारी जरूरत है। माफ करना, पर मैं कोई जादू नहीं कर सकता। तुम नहीं, इस बार मैं तुम्हारे लिए जादू करूंगी। ज़ैनब, माँ, बेटा कहाँ थी तुम? पता है कितनी देर हो गई है? चलो अंदर चलो। जहीर, वो कार उसी एड्रेस पर है, बाकी सब कुछ तुम संभाल लो। अगर तुम्हारे पास वक्त हो तो क्या अब हम बातें करें? मैं भी जानने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ लैला कि क्या बात है। तुम्हारे और नेहान के बीच में क्या हुआ है? क्या उसने मेरी शिकायत की आपसे? कम ऑन, सवाल मत करो। आप इस सबसे दूर ही रहो तो अच्छा है। क्यों? मैं नहीं चाहता कि हमारी दोस्ती में कोई प्रॉब्लम आए। दोस्ती? आप मेरे लिए सिर्फ निहान की आंटी नहीं हो, पर अगर आपने मुझसे ये सब बातें करने की कोशिश की तो मुझसे। रुको 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 एक मिनट। तुम जिस तरह की बातें कर रहे हो ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तुम क्या करना चाहते हो? हाँ, तुम क्या साबित करना चाहते हो? क्या यहाँ जो कुछ हो रहा है तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा? उफ, तुम बहुत बदल गए हो केमाल। जैसा आप सोचती हैं मैं वैसा आदमी नहीं हूं लैला। वो केमाल जेल में ही छोड़ आया हूं मैं। देखो,
अगर तुमने निहान को चोट पहुंचाई है तो तुम्हें भी दर्द होगा। ये सब पहले की बातें हैं। तो तुम कह रहे हो कि तुम उसे चोट पहुंचाओगे? हमारे बीच में अब कुछ नहीं है। तुमने उसे क्या प्रस्ताव दिया था? इससे आपका लेना देना नहीं है। तो तुम इतने शर्मिंदा हो कि मुझे बता भी नहीं सकते, है ना? आप चाहती है कि मैं इस बारे में आपसे बात करके सारे रिश्ते तोड़ दूं? केमाल, तुम मुझे डरा रहे हो। उसने कहा कि उसे मेरी मदद की जरूरत है। मैंने उससे और कुछ नहीं पूछा। मैंने कहा उसकी मदद करने के लिए बदले में मुझे क्या मिलेगा। और बदले में क्या मिलेगा? मुझे समझ नहीं आ रहा आप ये बात को खींच क्यों रही हैं। वही चीज जिससे निहान अब तक प्रॉब्लम सॉल्व करते आई है। आदमियों को रिझाना। तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते। मैं किसी का भाई या बेटा नहीं हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ केमाल हूं। शर्म आनी चाहिए। मुझे बताओ कहाँ थी तुम, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। मैंने आपको बताया था ना मैं काम पर जा रही हूँ। आपको हुआ क्या है? ऐसे बर्ताव क्यों कर रही हैं आप? कैसा काम? मुझसे झूठ मत बोलो ज़ेनब। मैंने तुम्हारी बॉस से बात की थी, उसने तुम्हें निकाल दिया है। कहाँ गई थी तुम? देखो, या तो तुम मुझे सच बता दो, नहीं तो मैं तुम्हारे बाप और भाई को बता दूंगी। ओहो माँ, प्लीज अब शांत हो जाइए। मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। तुम इतनी रात तक कहाँ थी, मुझे ये बताओ। आंसू दीदी के पास गई थी। और प्लीज अब आप शांत हो जाइए, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी, ओके? क्लियोपात्रा तुम रात के इस समय में अकेले कहाँ जा रही हो? आखिर क्या बात है? प्लीज इस वक्त नहीं, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मैं अपने भाई से बात करने गई थी। आंसू दीदी हम दोनों को वापस मिलवाने वाली हैं, पर भाई को इस बारे में नहीं पता है। तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अगर आपको बताती तो आप मुझे रोक लेती। आप बहुत सवाल करती हैं माँ, और मेरे पास इस वक्त आपके सवालों के जवाब नहीं है। तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है मुझे नहीं पता। आपको तो पता है कि मेरा ओजान के साथ अब्रॉड भाग जाने का प्लान था, और फिर हम लोग पकड़े गए। भाई उसी वक्त से मुझसे बहुत नाराज हैं, और फिर जेल में वो सुसाइड वाला केस हो गया। एक बात सुन लो, अगर तुम झूठ बोल रही हो तो माँ प्लीज, मैं आपसे झूठ क्यों कहूंगी? ये लीजिए, आंसू दीदी को कॉल करके खुद ही पूछ लीजिए कि मैं वहां थी या नहीं। मैं वहां गई थी पर भाई से नहीं मिली। निहान आ गई और मेरे पहुंचने से पहले वो लोग वहां से निकल गए। हेलो आंसू, मेरी बच्ची, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। क्या ज़ेनब आज तुमसे मिलने आई थी? हाँ, वो आई थी। आपको कैसे पता चला? मुझे कैसे पता चला? मैंने इसका झूठ आज पकड़ लिया। ये घर से ये कहकर निकली कि काम पर जा रही है। अच्छा, और अब आकर कह रही है कि ये तुमसे और अपने भाई से मिलने गई थी। तुम केमाल के साथ हो? नहीं, मैं घर पर ही हूँ माँ। मेरी तरफ से बहुत प्यार, मेरी ओर से भी। क्या कहा उन्होंने? तुम क्यों इतने बेचैन हो रहे हो? आंसू, तुम्हें क्या हो गया है? क्या हुआ है? तुम मुझसे किस चीज को लेकर गुस्सा हो? बताओ मुझे।
एमिर को कैसे पता चला कि हम खाना खाने जा रहे हैं? क्या तुम मुझ पर शक कर रही हो? मैं बस चेतावनी दे रही हूँ। अगर मुझे पता चला कि तुम मेरी पीठ पीछे खेल खेल रहे हो या मैंने तुम्हें केमाल को धोखा देते पकड़ लिया तो मैं खुद तुम्हें एमिर के हवाले कर दूंगी। मैंने तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दिया है, आज तक कभी भी नहीं। उम्मीद तो यही है। अब तुम जा सकते हो। लगता है तुम अपने बेटे की वजह से परेशान हो। माफ करना, वो थोड़ा सा पागल हो गया है। कोई बेटा अपनी माँ को इस तरह अकेला छोड़ता है क्या? तुम्हें उसे डांटना चाहिए। तुम चुप रहोगे प्लीज? तुम तो बड़ी जिद्दी हो। घर तक क्या चलकर जाने वाली हो? इससे तुम्हें क्या मतलब? देखो, इस तरह चिल्लाओ मत, ये अच्छी बात नहीं है। चलो, तुम्हारी जैसी खूबसूरत लेडी को क्या सब शोभा देता है? थोड़ी शांत हो जाओ, लंबी सांस लो, चारों ओर देखो। क्या पता शायद कहीं दूर कोई टैक्सी खड़ी हो तुम्हारे लिए, या कोई बस मिल जाए। हो सकता ना? क्या तुम घर पर थोड़ी ना चलकर जाओगी? ये तो इम्पॉसिबल है। शुक्र है ऊपर वाले का जो मैं आऊं। अब बैठ जाओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ ना। चलो, अब चलो भी, जिद मत करो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। चलो। अच्छा, मैं बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा, ठीक है? वादा करता हूं, पक्का। चलो चलते हैं। डिटेक्टिव, स्क्रीन को इतनी पास से देखोगे तो तुम्हारी आंखें खराब हो जाएंगी। मेरा मजाक उड़ाना बंद करो वरना मुझसे मार खाओगे। ठीक है, तुम। ठीक है। आपके भाई ने आपकी बोतल भी खत्म कर दी है। मेरे छोटे प्यारे भाई, मैंने तुमसे कहा था ना, ये दिन खत्म हो जाएंगे और हमारे अच्छे दिन जरूर आएंगे, और ऐसा ही हुआ। भाई। हाँ, क्या बात है, बताओ। अगर डॉक्टर कल कहे कि सब कुछ ठीक है तो क्या मैं एमिर भाई से मिलने जा सकता हूँ? क्यों? आपको क्या लगता है? मैं उसको बता दूंगा, तुम्हें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए भाई, आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। आप मेरे हीरो हैं। सब ठीक है, सब ठीक है। आप ही मेरे हीरो हैं। आपसे बढ़कर कोई नहीं। हाँ। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। हाँ। सच में, बहुत ज्यादा। मस्का मारना बंद करो और जाओ, जाकर चाय लेकर आओ। आओ भाई। हाँ बोलो। आपकी जगह अलग है और एमिर भाई की अलग। इस घर में रहने की मेरी एक और कंडीशन है। तुम्हें तुम्हारी बेटी मिल गई, ये काफी नहीं है? बोलो क्या है? मुझे मैरिज एग्रीमेंट करवाना है। किस लिए? मुझे सोचने दो। कल लॉयर से तैयार करके घर मंगवा लूंगी। और
क्या और मुझे रास्ता बताओ, किस तरफ जाना है? बस सीधे चलते रहो तुम। हाँ हाँ, ऐसे बताओ ना कुछ। तुम्हारी नजरें तो मुझसे हट ही नहीं रही है। प्लीज मुझे परेशान मत करो। मैं कहना नहीं चाहता था, पर मैं ज्यादा हैंडसम हूं ना, तो सबका यही हाल होता है। और कोई जोक नहीं है तुम्हारे पास क्या? मैंने तुम्हें लेफ्ट लेने के लिए तो नहीं कहा। सामने वापस घूमने का कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए मैंने घुमा ली। यही जगह है ना? तुम्हें क्या लगता है? कि तुम उसके पिता से अलग रहती हो। केमाल मेरा बेटा नहीं है। पर जेल में तो तुमने कहा था कि... हाँ, मैंने ऐसा कहा था। मेरा मतलब वो मेरा सगा बेटा नहीं है। मैं उसकी माँ नहीं हूँ, उसकी माँ कोई और है। मेरा नाम फहीमे नहीं है। तो फिर क्या नाम है तुम्हारा? लैला। तो फिर मैं मजनू। बस मजाक कर रहा था। मेरा नाम आयान है। और आगे? सॉरी, मेरा मतलब तुम्हारा सरनेम क्या है? अजमजादे। ठीक है, थैंक यू। ये नहीं कहना चाहिए था। बिल्कुल पागल है। तुमने अच्छा काम किया। वो आदमी लाइसेंस की आखिरी कीमत तय करने के लिए केमाल के साथ एक बार मीटिंग करने वाला है। तो फिर हमारा भी उसी टेबल पर बैठने का इंतजाम करो। जहर, तुम कहाँ पर हो? मैं अभी आ रहा हूँ, वहीं रुको। एमिर, एमिर, तुम ठीक तो हो? चली जाओ। एमिर प्लीज, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। चलो अभी। डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं। तो फिर तुम्हें क्या हुआ है? ट्रेजेडी। मेरे जैसे आदमी का ऐसा ही अंत हो सकता है। मैं तुम्हें भी तकलीफ में नहीं देखना चाहती।
कहाँ है तुम्हारी दवाई? थोड़ी देर रुको, रुक जाओ। जहीर, ये बताओ, क्या तुम उसकी कार लेकर आ सकते हो? हाँ बिल्कुल भाई, बिल्कुल कर सकता हूँ। पर क्या? हमें बाकी चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए क्या? वो आयान खांदरली काफी खतरनाक आदमी है। और मेरा क्या जहीर? उसने कहा कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो मेरी गर्दन तोड़ देगा। अगर मैंने इस चीज को नहीं संभाला तो इसका मतलब कि मैं उसके आगे झुक गया हूं। ये कार यहाँ पर क्या कर रही है? ये कार उस मैनेजर की है भाई। मैंने पूछा ये कार यहाँ पर कैसे आई? तुम इस जगह की हिफाजत ऐसे कर रहे हो? हाँ, इतनी लापरवाही। लगता है मैं गलत समय पर यहाँ आ गया हूँ। मैंने सोचा कि बिना बताए चले जाता हूँ, थोड़ा सरप्राइज दे देता हूँ। एक कॉल से साफ हो जाएगा कि उस जेल के मैनेजर को किसने मारा और कौन उसे एक एक्सीडेंट दिखाना चाहता था। समझ रहे हो ना मेरी बात? रख दो सर। उनके पास मुझे बदनाम करने के लिए कोई सबूत नहीं है। ठीक है, पर तुम यहाँ किस लिए आए हो ये बताओ। देखो, तुम मेरे दुश्मन नहीं हो, पर अगर रास्ते में आए तो खत्म कर दूंगा। इस कार को तो तुम संभाल ही लोगे, है ना? वरना पुलिस इसे ढूंढना शुरू कर देगी। मैं उनसे एक और बनाने के लिए कहूँ? नहीं। पर उसका पेट अभी तक भरा नहीं है, वो अपना मुंह चला रही है। क्या तुम्हारे स्कूल की कोई दोस्त नहीं है? उसके साथ घूमने जाओ। आपको तो अच्छे से पता होगा, आपने ही तो कहा था काम के समय और कुछ नहीं कर सकते। मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगी, अगर वापस आने से पहले तुम अपनी जबान बंद रखना सीख लो। कुछ नहीं कहूँगी। मेरी प्यारी बच्ची, मेरी राजकुमारी, तुम क्या हो बोलो? चलो मेरी राजकुमारी, हम चलते हैं। फिर हम क्या करेंगे बताओ? तुम ये लेकर ऊपर जाओ। उस खड़ूस औरत के पास। अपनी जबान पर काबू रखो। वो खुद को पता नहीं क्या समझती है, गुस्सा तो उसकी नाक पर रखा रहता है। मिस विल्दान को बहुत बड़ा दुख पहुंचा है। मैं उनके बारे में नहीं कह रही, मैं उस महारानी की बात कर रही हूँ। निहान मैम? ऊपर वाला उसके पति को सब्र दे। वो बहुत बुरी है, जैसे जबरदस्ती निभा रही हो। माफ कीजिए मैम, मैं बस आ ही रही थी। एफसो आप बहुत बुरी हैं, मुझे तो हार्ट अटैक आ जाता। एफसा नहीं, मुझे अफसाने दीदी कहो, समझी? ठीक है, आप खुद को बूढ़ा दिखाना चाहती? अफसाने दीदी, ये ठीक है ना? ठीक है, अब जाओ, जल्दी जाओ। क्या इसे खाना खिलाया? अब तुम भी कुछ खा लो। लाओ मेरी मैंने अपनी गुड़िया। राजकुमारी के साथ खा लिया है ना मेरी कॉटन कैंडी। अब तुम भी खा लो जल्दी से। आप लोग खाना एंजॉय कीजिए। थैंक यू। चलता हूँ। डेनीज आपको परेशान कर रही है तो मुझे दे दीजिए। पहले अपने पापा के पास जाएगी। चलो अपने पापा को गुड बाय कहो बेटा। मेरा बच्चा। अच्छे से पकड़ो। तुम्हें क्या लगता है मैं इसे गिरा दूंगा माय लव?
इस तरह का तो मजाक भी बहुत बुरा लगता है। पहले खुदा बचाएंगे और फिर आमिर। तो बताओ तुम कैसी हो? आपकी अच्छी सेहत के लिए दुआ कर रही हूँ। तुम्हारी दुआ मुझे जरूर बचाएगी। मेरे लिए है? आपके लिए भी। तुम्हारा शुक्रिया नौकरानी। तुम आज दिन भर मेरे साथ रहोगी। पर आपने तो पहले कहा था कि। मैंने अपना मन बदल लिया। मैंने अच्छा किया है ना। हम आधे घंटे में बाहर जाएंगे। एग्रीमेंट वैसा ही है जैसा आप चाहते थे। वो सब लोग वहां होंगे, है ना सही? हाँ भाई बिल्कुल। थैंक यू सो मच। क्या तुमने एग्रीमेंट के बारे में सोच लिया है? खुद को आमिर के साथ बंधन में बांध रही हो। शायद यही मेरी आजादी की चाबी हो। डिपेंड करते हैं आप कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है माँ, मैं यही समुद्र किनारे बैठी हूँ। आंसू दीदी मेरे साथ है। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। मेरे फोन की बैटरी लो हो रही है। ठीक है, मैं रखती हूँ। बैटरी भी खत्म हो गई। मैं चार्ज कर देती हूँ, सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। बस ये अभी हो जाएगा। आप माँ को कुछ बताएंगी तो नहीं ना? तुम आमिर के साथ क्या कर रही हो पहले मुझे ये समझाओ, तभी मैं कुछ करूँगी। नहीं, आप जैसा सोच रही हैं वैसा नहीं है। उसने पहले मुझे कॉल किया था, मैंने नहीं। और तुमने उसकी बात मान ली? नहीं, उसने निहान के बच्चे को उससे छीन लिया था और कुछ दिन के लिए संभालने के लिए मुझे कहा था ताकि वो निहान को सबक सिखा सके। और तुमने उसकी मदद की? हाँ, मैंने मदद की, पर सिर्फ दोस्ती के नाते। और कल रात तुम वहाँ क्या कर रही थी? मैं वहाँ आपसे मदद मांगने आई थी। कैसी मदद? फिर से कोई झूठ सोच रही हो? ओफो आंसू दीदी, क्या आप भी मेरे बारे में ऐसा ही सोचती हैं? और कौन ऐसा सोचता है? आप उस ऑफिसर को जानती हैं? उसका नाम हाकन या कुछ ऐसा ही है। हाँ। ओजान की मौत के बाद वो मुझसे कई बार मिल चुका है और उसने मुझसे आमिर के बारे में काफी सवाल भी किए। मैंने कल फिर उसे देखा। उसने बात बदली और दोबारा मेरे और आमिर के बारे में पूछने लगा। शायद उसे हमारे बारे में पता है। मैं फंस चुकी हूँ। एक तरफ मेरा भाई है, दूसरी तरफ पुलिस है और एक तरफ वो आमिर। कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं परेशान हो चुकी हूँ इन सब चीजों से। और आप भी मुझसे कुछ नहीं कह रही। ज़ैनब, मुझे अभी जाना होगा। तुम्हारा फोन चार्ज हो गया है। एक बात और, उस ऑफिसर और आमिर से दूर रहना। अगर ये बात किसी को पता चल गई तो केमाल के लिए मुसीबत होगी। अपने भाई के लिए इतना तो कर सकती हूँ। हाकन को ज़ैनब और आमिर के बारे में कैसे पता? मुझे नहीं पता। तुम्हें किसने बताया? ज़ैनब ने मुझे बताया। जब केमाल जेल से निकला तब वो भी वहाँ था। वो आदमी जरूर कुछ कर रहा है। मैं संभाल लूंगा, तुम फिक्र मत करो। हाँ, जब भी एक अच्छे इंसान की बात होती है तुम सामने आते हो। हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे मिस्टर केमाल। वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? बस यहाँ मार्केट में मिलने जुलने आया हूँ। मेरे और केमाल सोएदार के बीच कंपटीशन बहुत अच्छा होता है। मैं इन्हें यही बता रहा था कि तुम इसमें जीत जाते हो। हमारे बीच में अग्रीमेंट हुआ था। इस बिजनेस में शब्दों का कोई मोल नहीं, पर सिग्नेचर का बहुत ज्यादा है।
अगर तुम यहाँ साइन कर दो तो मैं सब भूल जाऊंगा जो यहाँ हुआ है। लेकिन इनके ऑफर के बारे में सोचना बनता है आपका। इसने क्या ऑफर किया है? इन्हें ये सारे लाइसेंसेस चाहिए, साथ में तुम्हारे भी। मेरा मतलब तुम्हें कितने पैसे दे रहा है वो? 1.5 मिलियन। तुम बैठना चाहोगे मिस्टर केमाल? घबराओ मत, मैं प्रेस से कह दूंगा कि तुम अपनी मर्जी से बैठे थे। $2 मिलियन। चलो फिर 3 मिलियन। 3.5 मिलियन। 5 मिलियन। 6 मिलियन। 7 मिलियन। चलो अब तो तुम्हारे पास पैसे भी नहीं बचे हैं, क्योंकि तुमने कल ही पोली में टेंडर लिया है। इसे और मुश्किल मत बनाओ। खेल अभी खत्म नहीं हुआ। मेरे लिए तो नहीं हुआ है, पर तुम्हारे लिए हो चुका है। अब हम क्या करेंगे? हम इसे खत्म करेंगे। अरे तूफान भाई, इसके अंदर क्या है? तुम्हारा इससे कोई मतलब नहीं। तुम्हें पैसे कमाने हैं या खाली हाथ जाना है? हाँ, चाहता हूँ। ठीक है, तो सवाल मत करो। तुम्हारा काम है इसे ओजान सीजन तक पहुंचाना। तुम्हें आज ही यहाँ से निकलना होगा। लेकिन किस लिए? वो ऑफिसर हकन अभी भी इस केस में लगा हुआ है, तो वो कभी भी तुम तक पहुंच सकता है। इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है? अगर आपको मुझे कार में ही बिठाना था तो यहाँ क्यों लेकर आई? हम घर पर भी बैठे रहते। क्योंकि इसके बाद हमें वैक्सीन लगाने जाना है। ठीक है, तो आप उस तरह की माँ हैं जो वैक्सीन के खिलाफ नहीं है। क्या तुम मेरे चारों ओर हर समय एक पब्लिक सर्विस एड की तरह बोलती रहोगी? मैंने भी यही सोचा। बुरा मत मानना हनी, पर तुम्हारी माँ एक नंबर की खड़ूस है पूरी दुनिया में। अपने जैसी वो बस एक ही है। अरे निहान, ये क्या है? चलो इस पर साइन करो। आर यू सीरियस? साइन करो। एमिर कोस्कुल कंपनी के 50% शेयर निहान कोस्कुल के नाम कर रहे हैं। मेरी प्यारी बीवी पागल तो नहीं हो गई? अब मैं तुम्हारे पास वापस आ गई हूँ तो मुझे हमारी रिलेशनशिप में कोई स्टैंप लगाने की जरूरत नहीं। हमारी प्यारी बच्ची ही हम दोनों के बीच का अग्रीमेंट है। पर इसमें कुछ और भी पॉइंट्स है, मैं चाहती हूँ तुम वो भी पढ़ो, देख लो। निहान कोस्कुल डिवोर्स के लिए केस फाइल नहीं कर पाएगी अगर एमिर कोस्कुल नहीं चाहेगा तो, और वो अलग भी नहीं हो पाएंगे। अगर निहान कोस्कुल वफादार नहीं रही तो कस्टडी शेयर की जाएगी। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? ये सब किस लिए? तुम बस इस पर साइन करो और कुछ नहीं। क्या तुम सिर्फ मुझे ही नहीं चाहते?
या मैं तुम्हारे आधे शेयर जितनी भी कीमत नहीं रखती। काश तुम वैसी औरत होती जिसे पैसों से प्यार है, पर तुम वैसी नहीं हो। तुम्हें पैसों से कोई लेना देना नहीं। केमाल जी, आप यहाँ किस लिए आए हैं? एमिर कॉस्बो को बता दो कि मैं उससे मिलने आया हूं। अभी तुम्हारे पास मुझसे जरूरी और कोई काम नहीं है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें तो कंपनी के काम में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। तुम मुझसे डर गए क्या? चलो मुझे यकीन दिलाओ। माफ करना, पर तुम जो कह रही हो मैं नहीं कर सकता।